दोस्तों टाटा सियारा लॉन्च हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो है आपकी फीड उस गाड़ी से भर चुकी होगी। एड्स कह लो, इन्फ्लुएंसर्स की रील्स कह लो या वीडियोस कह लो, और कई लोग तो ये मान चुके हैं कि उस जैसी जो है गाड़ी ही लॉन्च नहीं हुई अभी तक मार्केट में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में बात करने वाले हैं आज वीडियो में। और ये गाड़ी किसको डायरेक्टली कंपटीशन देने आई है वो भी हम बात करने वाले हैं, और क्यों देने आई है ये भी हम बात करने वाले हैं। रवि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और ये जो मिड साइज सेगमेंट है, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, इसके अंदर क्रेटा किंग बनी हुई है। अगर हम डेटा को भी उठा के देखेंगे, जो कि हम नंबर्स भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी उठा के देखोगे तो साफ समझ में आ रहा है कि उस सेगमेंट में गाड़ियों की सेल बहुत अच्छी है। इसी को बीट करने के लिए देखो, जो क्रेटा वाले सेगमेंट में आपकी सेल्टोस भी आती है, ग्रैंड विटारा भी आती है, और हाल ही में मारुति ने विक्टोरियस भी लॉन्च करी, क्योंकि ग्रैंड विटारा भी उसको बीट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा क्या हो चुका है, क्या तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या तो समझ में आता है, सबको आज की डेट में ऊंची गाड़ियां पसंद है, तो रीजन तो चलो साफ है, लेकिन कोई भी कंपनी अभी तक क्रेटा की सेल को बीट नहीं कर पा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि टाटा ने टाटा सियरा निकाली है। बट क्या वो कर पाएगी जो क्रेटा, जो कोई ब्रांड नहीं कर पा रहा? किया सेल्टोस नहीं कर पा रही, ग्रैंड विटारा नहीं कर पा रही, विक्टोरियस तो चलो अभी लॉन्च हुई है, होंडा एलिवेट आसपास नहीं है, तो कोई ब्रांड नहीं कर पा रहा। तो क्या टाटा सियरा क्रेटा के उस जो उसकी लीडरशिप चल रही है वो तोड़ पाएगी? ये सब बातें करेंगे। और दोस्तों क्रेटा की सेल्स अगर मैं आपको बताऊं ना, नंबर्स अगर आपको बताऊं, तो सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट्स बिकी थी। किया जो है इसी ग्रुप से आती है, हुंडई ग्रुप की ही है, ठीक है। उसकी गाड़ियां भी जो है 1/3 में जो है नहीं बिक पाई। 5800 के आसपास है नंबर फिगर्स की अगर हम बात करें तो 1/3 भी जो नहीं बिक पा रहा है सेम ग्रुप होने के बाद भी। तो ऐसा क्रेटा की जो सेल्स देख के लग रहा है ना बाकी कंपनीज को, तो उनको लग रहा है ये 18,000 वाला जो यूनिट्स का चंक है ना, ये हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए विक्टोरियस मार्केट में नहीं आई ग्रैंड विटारा होने के बाद, इसलिए होंडा एलिवेट भी वहां पर है, और अब जो है टाटा सियारा भी वहां पर लॉन्च की है, क्योंकि उनके पास जो ये सेगमेंट था ही नहीं। वो इस सेगमेंट में तो थे ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो सीधा फिर वो हैरी और सफारी वाले सेगमेंट में आ जाते हैं, वो उससे अपर चला जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका कंपटीशन जो है क्रेटा से ही है, डायरेक्ट क्रेटा से। उसके सेल्स फिगर को देखोगे, आपको बाकी डाटा से भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राइस से, क्योंकि प्राइस भी जो है ना वो थोड़ा सा महंगा रखा गया है। कितना महंगा रखा गया है चेतन? 11.5 लाख रुपए, 11,49,000 से आपकी स्टार्ट हो जाती है टाटा सियरा। वहीं क्रेटा की अगर हम बात करें तो वो 10,73 से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 77,000 रुपए आपकी टाटा सियरा महंगी है। और महंगी तो है 77,000 रुपए। ये प्राइस भी जो है इंट्रोडक्टरी रखा गया है, मतलब फ्यूचर में जो है इसके प्राइस बढ़ा भी सकती है। बढ़ा भी सकती नहीं, बढ़ाएगी। ज्यादातर इंट्रोडक्टरी प्राइस जो होते हैं वो बढ़ते ही हैं मोस्टली। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स सियरा को मिलता है, बिल्कुल, तो मतलब ये तो तय है कि बढ़ेगा, और वो फिर और जल्दी जो है प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये 77,000 रुपए का डिफरेंस है, ये कितना आपको फायदा पहुंचा सकता है बेस वेरिएंट से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो चेतन, जो फ्रंट की DRL है और बाई एलईडी जो उसमें दी गई है, वो छोटी छोटी जो पावरफुल लाइट्स दी गई हैं, और पीछे जो कनेक्टेड टेल लैंप है, ये सब आपको बेस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको स्टॉप स्टार्ट का बटन भी मिलेगा, रियर एसी इवेंट्स भी मिलेंगे, आपको रियर जो विंडो कार्टन्स होते हैं वो भी देखने के लिए उस गाड़ी में मिलने वाले हैं। इवन जो स्टीयरिंग है उसमें एडजस्टमेंट मिलेंगी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल रही है बेस मॉडल से। तो ये सब चीजें जो हैं क्रेटा के बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं होती, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सियरा लॉन्च हुई है वो क्रेटा को कम्पीट करने के लिए ही लॉन्च हुई है। ये तो हो गई दोस्तों प्राइसिंग की बात। अब इसके बाद करते हैं हम इंजन ऑप्शंस की। क्या इंजन ऑप्शन देखने के लिए आपको इस गाड़ी में मिलते हैं? तो जैसे क्रेटा के अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन चेतन देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल, ठीक है। एक 1.5 का नेचुरली स्पिरिटेड इंजन, एक 1.5 का डीजल इंजन, और एक 1.5 का टर्बोचार्ज इंजन। वहीं सियरा की अगर हम बात करें तो सियरा में भी हमें 3 इंजन मिल रहे हैं। 1.5 का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, फिर एक टर्बोचार्ज इंजन 1.5 का, और तीसरा 1.5 का डीजल इंजन। तो इंजन ऑप्शंस में तो दोनों ही गाड़ियां मतलब बिल्कुल सेम रखी गई हैं जानबूझ के, कि भाई यही ऑप्शन जो है क्रेटा में ऑफर किए जा रहे हैं, यही हमने सियरा में ऑप्शन दिए हैं, जिससे लोगों को कंफ्यूजन ही ना बने कि 1.5 1.3 कुछ लाना ही नहीं है, उन्होंने सीधा 1.5 क्योंकि ये जो 1.5 का 4 सिलेंडर इंजन इसमें डाला गया है, पेट्रोल और टर्बो, ये न्यूली लॉन्च इंजन है, ये पहले टाटा ने यूज नहीं करे। एग्जैक्टली। तो इसी गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली इंजन डिजाइन हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो क्रेटा में इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं वही आपको सियरा में देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फ्यूल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल तो हम आपको बता ही चुके, उसमें आपके लिए एक ऑप्शन और खुला हुआ है, वो है ईवी का। बट वहीं अगर हम बात करें टाटा सियरा की, तो पेट्रोल में तो है ही वो, डीजल में भी है, बट ईवी का अभी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि सीएनजी पे होने के चांसेस है। रीजन बीइंग जो वो नया प्लेटफॉर्म जिस पे वो बनी है वो इस तरह से डिजाइन है कि कल को उन्हें सीएनजी भी इंस्टॉल करनी पड़े तो दिक्कतें नहीं होंगी। अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी है उसके हिसाब से शायद
फ्यूचर में आपको सीएनजी में भी टाटा सियारा देखने को मिल जाए। मैं तो श्योर हूँ कि इसमें सीएनजी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और बिल्कुल। एक और चेतन यहाँ पर बात निकल के आती है कि इस गाड़ी के अंदर जैसे सीएनजी ऑप्शन आता है तो ये 1.5 का एन इंजन जो क्रेटा में आता है वो कहीं ना कहीं स्लो एक्ट तो करता ही है। बिल्कुल हाँ। बट उससे ज्यादा स्लो एक्ट ये कर सकता है क्योंकि 104 bhp की जो है इसमें पावर दी गई है टाटा सियारा में, और जबकि 114 bhp की पावर आती है हमारी क्रेटा में। तो कहीं ना कहीं देखो नंबर्स को देख के एक चीज तो समझ में आ रही है कि 10 bhp कम है, तो अब क्रेटा ऑलरेडी सबको स्लो लगती है पेट्रोल पे, तो हो सकता है आपको टाटा सियारा भी स्लो लगे। वो हालांकि जब मार्केट में गाड़ी आ जाएगी टेस्ट ड्राइव के बाद ही समझ में आएगा, बट नंबर्स को देख के यही समझ में आ रहा है कि टाटा सियारा भी शायद आपको जैसे वो स्लो लगती है ये भी स्लो लगे। कितना डिफरेंस होगा वो चला के ही पता चलेगा। बस इसमें दोस्तों एक चीज और है, यहाँ पर 104 bhp तो है जो लगता भी है सुनने में कि यार स्लो तो है होगा ही क्योंकि वो 114 bhp से कम है, लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर ये देखते हो कि ये कितने पे जाके ये पावर निकालते हैं कि ये टॉर्क कितने पे निकालना है, बिल्कुल। तो वो आपको दिखेगा कि 2100 आरपीएम पे ही है जो अपना हाईएस्ट टॉर्क जो है अचीव कर ले रही है क्योंकि वहाँ पे कंबशन रेशियो जो है कुछ ऐसा ही रखा है टाटा ने। बिल्कुल। तो जब आप उसको सेगमेंट में कंपेयर करते हो तो वहाँ पर आपको लगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ये चीजें इंप्रूव होंगी उससे क्रेटा से अगर देखते हैं, क्योंकि अब वो कितना होगी वो हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ही बता पाएंगे। Exactly. लेकिन ये चीज इसमें साफ साफ पता चल रही है। क्रेटा के अगर हम हाईएस्ट आरपीएम की बात करें तो 4500 पे जाके मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो शायद पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा टाटा सियारा अच्छी निकल जाए, बट अगेन चलाने के बाद ही चीजें समझ में आएंगी, मार्केट में गाड़ी आ जाए तब। बिल्कुल। दोस्तों इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि 104 bhp होने के बाद वो जैसे कंबशन रेशियो हमने आपको समझाया अभी इसमें कि वो 2100 आरपीएम पे जो है हाईएस्ट अपने टॉर्क निकाल के दे देगा, तो वहाँ पे पावर में थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बट टाटा सियारा में कहीं भी ऑफिशियली जो है अभी तक इस गाड़ी का वेट नहीं बताया गया है, और आमतौर पे आप अपने इस सेगमेंट में देखते हो टाटा की गाड़ियों में तो हमेशा अपने सेगमेंट में भारी ही वो मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो क्रेटा से ज्यादा बल्कि भी होने वाली है वेट में, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अंडर पावर तो रहने वाला है इंजन वो। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि देखो पावर टू वेट रेशियो तो मैटर ही करता है, तो शायद मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने अभी वो डिस्क्लोज भी ना किया हो, मतलब ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि वहाँ पे माइलेज भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है अभी तक और ना ही इस गाड़ी का वेट डिस्क्लोज हुआ है। हालांकि क्रेटा का माइलेज भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 12-13 का माइलेज वो देती है। हो सकता है दोनों ही गाड़ी में शायद आपको सेम माइलेज देखने को मिले, तो अगर आपको इस बात को लेके कंफ्यूजन है कि भैया माइलेज को लेके, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। और दोस्तों अभी जो मैंने आपसे कहा था कि ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ क्रेटा को बीट करने के लिए टाटा ने बनाई है, तो वो मैं बात अभी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा नंबर्स में। बिल्कुल। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस की, तो यहाँ पर मैं डायमेंशंस बताने वाला हूँ आपको। तो बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की कि टाटा सियरा की लेंथ क्या है और क्रेटा की लेंथ क्या है। तो क्रेटा की लेंथ है 4330 mm, वहीं पे जो है टाटा सियरा की जो लेंथ है 4340 mm, मतलब 10 mm एक्स्ट्रा है, सियरा लंबी है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो विड्थ की बात हम करते हैं तो हुंडई क्रेटा की विड्थ है 1790, टाटा सियरा की जो विड्थ देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 1841 mm, यानी कि यहाँ पर आपको तकरीबन 50 mm का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, यानी कि आपको अंदर जब आप पीछे 3 जने बैठेंगे तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, 3 बंदे ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और यहाँ से गाड़ी जो है काफी बड़ी दिखाई देगी, बल्कि तो उसी से दिखाई देती है ना जितनी गाड़ी चौड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेंथ और विड्थ में तो गाड़ी है ही बड़ी, तो हाइट में भी हम बात करते हैं तो 1635 mm जो है हाइट है क्रेटा की, वहीं पे 1715 mm है हाइट सियरा की। तो यहाँ पर हाइट में भी एक अच्छा वो जो है डिफरेंस लेके आ रही है। वहीं हम व्हील बेस की बात करें जो कि बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है केबिन स्पेस के अंदर, आपके नी रूम वगैरह का जो स्पेस होता है वो अच्छा मिल जाता है। कितना है रवि? हुंडई क्रेटा के अंदर मिलता है आपको 2610 mm का, और वहीं वो व्हील बेस सियरा के अंदर मिलता है 2730 का। 120 mm का डिफरेंस है, 120 mm आपको टाटा सियरा में व्हील बेस एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसा कि रवि ने बताया कि भाई व्हील बेस, मैं भी बता रहा हूँ भाई व्हील बेस 120 mm होना एक्स्ट्रा साफ दर्शाता है कि आप बहुत खुले डुले बैठोगे गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर कैबिन स्पेस बहुत नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। यही आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि जब लोगों ने बताया आपको कि भाई कैबिन स्पेस इतना ज्यादा है, तो वो क्यों ज्यादा है, वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका 120 mm ज्यादा है। बिल्कुल। और अगर हम यहीं पे बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि आपको अलाउ करती है खराब रास्तों पे जाने के लिए, तो हुंडई क्रेटा के अंदर वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 190 mm की, और वहीं टाटा सियरा के अंदर मिलती है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm की, तो यानी कि 15 mm। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा होता है नंबर। तो आप अभी तक दोस्तों देखो यहाँ पर आपको गाड़ी लेंथ में, विड्थ में, हाइट में, व्हील बेस में, हर चीज में, यहाँ तक कि ग्राउंड क्लियरेंस में भी गाड़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और बचा कचा जो बूट स्पेस था ना, उसने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है, क्योंकि बूट स्पेस जो है ना
आपको 433 लीटर का मिलता है क्रेटा के अंदर, वही 622 लीटर का मिलता है आपको टाटा सियारा के अंदर, यानी कि 190 लीटर का डिफरेंस। और कई गाड़ियों में तो 190 के बूट स्पेस होते हैं। मुझे लग रहा है इतना यहाँ शायद ये हाईएस्ट है सेगमेंट में। बिल्कुल ये हाईएस्ट है सेगमेंट में। तो दोस्तों जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो 18,000 यूनिट्स जो बिक रही है ना क्रेटा की, उस चंक पे हर किसी कंपनी की नजर है। बिल्कुल। वहीं टाटा सियारा जो है सेम कम्पीट कर रही है। ऐसा नहीं कि इससे लेंथ की गाड़ी जो है ज्यादा की नहीं है मार्केट में, बट ये हर चीज में कम्पीट कर रही है सिर्फ और सिर्फ क्रेटा को। तो यहीं पर आपको मतलब टारगेट इससे इनको देख के एक चीज समझ में आ रही है कि क्रेटा को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है कि भाई ये जो नंबर है हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल। इतनी नंबर जो क्रेटा सेल हो रही है उसकी, वो हमारे पास आनी चाहिए। तो उसी को देख के मुझे लगता है बनाया गया है। चेतन एक चीज और आती है कि भाई जब हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो गाड़ी कितनी रिलायबल होगी, क्योंकि टाटा की गाड़ियां जो हैं अच्छी तो होती हैं, नो डाउट, बिल्ड क्वालिटी अच्छी आती है गाड़ी है ना। कोई भी फिलहाल सेफ्टी रेटिंग तो नहीं आई है, बट सेफ्टी रेटिंग की जैसे तुमने चलो बात कर ही ली, तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज होगा। बिल्कुल, मैं भी यही जानता हूँ कि भाई अगर 5 स्टार है तो 5 में से 6 ही लेके आएगी, 4 में से 4 नहीं लेके आएगी टाटा सियारा। बिल्कुल। लेकिन जब आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है तो उसको वो रिलायबिलिटी, वो सर्विस एक्सपीरियंस जो हुंडई के साथ उसको मिलता है, क्या वो ऑफर हो पाएगा टाटा सियारा में? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम भी ओनरशिप रिव्यूज में जैसे हम बताते रहते हैं, मिक्स टाइप के जो है हमें ओनरशिप रिव्यूज मिलते हैं। कहीं अच्छा मिलता है, कहीं बहुत अच्छा, तो कहीं खराब मिल जाता है, कहीं बहुत खराब मिल जाता है। तो वो हुंडई के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। और जब आदमी लगा रहा है इतना पैसा, अगर आप बेस वेरिएंट भी खरीदने जाते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको 12.5 लाख रुपए जो है ऑन रोड कॉस्ट करेगा बेस वेरिएंट, अगर आप इस पे कोई प्रीमियम वगैरह नहीं देते, यानी कि कुल मिलाकर रिश्वत अगर नहीं देते कि हमें गाड़ी पहले मिल जाए, जो कि क्रेटा पे अक्सर देनी पड़ जाती है। क्रेटा पे भी लोगों ने दिए हैं। तो अगर वो नहीं देनी पड़ती तो तकरीबन 12.5 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो। तो 12.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद रिलायबिलिटी की कितनी अश्योरिटी है, इसके बारे में मतलब आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। साथ ही साथ क्योंकि रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और साथ ही साथ बिल्कुल जो नेक्स्ट पॉइंट हम रखने वाले हैं वो है आपका फील गुड फैक्टर, फिट एंड फिनिश, पैनल गैप्स, जो अक्सर टाटा की गाड़ियों में देखे जाते हैं। क्या टाटा सियारा में हमें पैनल गैप्स देखने को मिलेंगे? कई यूट्यूबर्स ने जिन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है गाड़ी का, बनाए हैं रिव्यूज, उन्होंने बताया कि कुछ फ्लिंजी उनको चीजें दिखी हैं जहाँ पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, या कुछ पैनल गैप्स भी देखने के लिए मिले हैं। मैं फुटेज साथ में लगा रहा हूँ तो आप भी देख पाओगे कि ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग बोल रहे हैं। तो वो कुछ भी रिपोर्ट उन्होंने किया कि हाँ है, ऑल्दो फाइनल प्रोडक्शन कैसा आएगा अभी उसमें हो सकता है वो चीजें इंप्रूव हो जाए, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम अभी, और ये हमने देखा है, ऐसा नहीं कि पैनल गैप्स पहले हमने ये इश्यूज प्रोडक्शन रेडी व्हीकल्स में नहीं देखे। और रवि, ये तो उस प्रोडक्ट में देखने को मिल रहे हैं जो वो शोकेस कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब शोकेस करते वक्त अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर पैनल गैप्स दिख रहे हैं, आप समझ के देखो, शोकेस आदमी वो चीज करता है जो उसकी बेस्ट होती है, बिल्कुल दी बेस्ट। मतलब वो मल्टीपल टाइम्स, 1000 टाइम्स चेक होता है वो प्रोडक्ट, और जब जाके वो दिखे। मतलब अगर मैं इसको ज्यादा क्रिटिसाइज कर दूं या ज्यादा ड्रामेटिक बोल दूं तो भाई अगर एक सैंपल अच्छा नहीं बना पा रहे तो प्रोडक्शन में क्या होगा? मतलब प्रोडक्शन में तो शायद चीजें बिगड़ ही जाती है, मैंने ज्यादातर केसेस में देखा। तो आप वो चीज को लेके थोड़ा सा डाउट है, हालांकि अभी जब गाड़ी आ जाएगी देन वी विल गेट टू नो कि एक्चुअल में क्या स्टोरी रहने वाली है। अब दोस्तों वर्डिक्ट पे आते हैं कि भाई क्या कंसीडर करनी चाहिए गाड़ी। तो मैं इसका एक मिक्स आंसर आपको देना चाहूंगा, मतलब क्योंकि अभी गाड़ी जो है प्रोडक्शन में नहीं आई है, रोड पे हमें दिखनी ना, हमने ड्राइव लिया, तो अभी उसका क्लियर आंसर तो नहीं दे पाएंगे, बट एक मिक्स आपको वर्डिक्ट दे पाएंगे। बिल्कुल। तो चेतन, मुझे लगता है कि इस गाड़ी के लिए वेट करना वर्थ इट है। बिल्कुल वर्थ इट। अगर आप क्रेटा लेने की सोच रहे हो और आपको लगता है कि यार नहीं, टाटा सियारा एक ओवरऑल प्रोडक्ट तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लुक भी अच्छी है, क्योंकि भाई उसमें सब चीजें हैं सेगमेंट में, भाई सेगमेंट में सबसे लंबा व्हील बेस, सबसे बड़ा सनरूफ, ये चीजें जो है आपको ऑफर हो रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, वर्थ है। कब तक जो है मार्केट में दिखने लग जाए, रोड पे आ जाए एक बार गाड़ी, तो आप एक बार उसका एक्सपीरियंस लीजिए ना, कि मतलब जाके सीधा बुक ही करा दी और जो है डे 1 पे जो है गाड़ी उठा ली, ऐसा ना करें। पहले गाड़ी आ जाने दें, उसकी टेस्ट ड्राइव ले अच्छे से, 10, 15, 20 किलोमीटर, क्योंकि आप खर्चा करने वाले हो ना अपने पैसे, अपनी मेहनत की कमाई लगाने वाले हो, तो वहां पर जो है एक अच्छी खासी टेस्ट ड्राइव जो है उस गाड़ी की आप लें, और एक बार उसका विचार बनाएं कि क्या मतलब मेरे आसपास के जो सर्विस सेंटर है वो ठीक है, क्या मैं उन पे विजिट करूंगा तो वहाँ इशू रिजोल्व हो पाएंगे, कैसी फिट एंड फिनिश है, ये जो पैनल गैप्स की बात हम कर रहे हैं आपकी उस वाली गाड़ी में प्रोडक्शन रेडी में है या नहीं है, वो सब चीज आपको एक बार कंसीडर करनी पड़ेगी। क्रेटा एक ऑलरेडी सेगमेंट में किंग है। अगर क्रेटा के लिए आप वही श्योर हो कि भाई मुझे तो बस क्रेटा चल जाएगी, क्योंकि उसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है ना, डीजल ले लेते तो माइलेज की कोई कमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि क्रेटा भी एक अच्छा प्रोडक्ट है अभी भी। मतलब क्रेटा वाकई में ही नो डाउट पीस ऑफ माइंड प्रोडक्ट है। कुछ लोग उसको छपरी गाड़ी बोलते हैं। अब देखो दोस्तों,
अब बोलने के लिए तो किसी का बोल नहीं सकते, बट उस गाड़ी के अंदर हर एक फीचर अवेलेबल है। अगर आप एक्सेसिबिलिटी की बात करते हो तो टाटा सियारा के अंदर भी जो है कुछ चीजें जो है आपको टच में दे दी गई हैं, बट लेकिन क्रेटा के अंदर अभी भी वो मैनुअल बटन्स मिलते हैं जो कि ड्राइविंग करते टाइम आपको एक्सेसिबिलिटी देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे एसी के बटन होते हैं, ये मुझे लगता है एसी का जो पैनल होता है वो टच में होना, किसी भी गाड़ी में, मैं सियरा की बात नहीं कर रहा, किसी भी गाड़ी में अगर टच में दे दिया तो वो ड्राइवर के लिए, आई मीन जो ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए फिर वो कंफर्टेबल नहीं रहता। सियरा के अंदर 3-3 डिस्प्ले लगा दी गई हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं है ना थोड़ा सा ड्राइविंग से जो है ध्यान भटकाती है। तो मुझे लगता है कि इतना भी डिस्प्ले ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ऑल्दो मैन्युफैक्चरर्स वही बना रहे होते हैं जो जनता मांग रही होती है। Exactly. तो जैसे जनता सनरूफ मांगती है तो सबसे बड़ा सनरूफ जो है उसमें लगा दिया गया है, जनता डिस्प्ले मांग रही है तो 3 डिस्प्ले लगा दी गई है। तो कंपनी वही कर रही है जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट उन्हें सामने से देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल। क्रेटा भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हर एक फीचर जो गाड़ी के अंदर होना चाहिए, डीजल, पेट्रोल, ईवी सब उस गाड़ी के अंदर आता है। फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है, आपको बाहर से गाड़ी स्टार्ट करनी है वो कर लो, आपको क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, रियर एसी वेंट चीज, मतलब ये तो छोटी छोटी फीचर्स है, सब मिलता है उस गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है दोस्तों कि अगर आपको जल्दी नहीं है गाड़ी की बुक लेने की तो आप एक बार टाटा सियारा का वेट करके जरूर देखो। बिल्कुल वर्थ बनता है उसका वेट करना। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आप कितना वेट करोगे और आपको कैसा लगता है कि टाटा सियारा मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप भी कंफ्यूज हो किसी और गाड़ी को लेके कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी पे जाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या कंफ्यूजन है, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे या उस पर्टिकुलर गाड़ी पे भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।